सबसे पहले तो मैं विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी, हमारे प्रोफेसर्स और कर्मचारियों को विश्वविद्यालय के 60 वर्ष पूर्ण होने की बधाई देता हूँ। मैं माता देवी अहिल्या के चरणों में नमन करते हुए हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय कमिश्नर और स्वामी जी को भी प्रणाम करता हूँ। ये अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि हम लोग हीरक जयंती मना रहे हैं और उस हीरक जयंती समारोह का मैं भी भागीदार बना हूँ। उसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैं कई बार यह बात दोहरा चुका हूँ कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जिनके नाम से जाना जाता है वो हमारी माता तुल्य है और वर्तमान कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन जी हमारी बड़ी बहन समान है। निश्चित रूप से यह विश्वविद्यालय उनके देख रेख में एक नया कीर्तिमान हासिल करेगा और जैसा कि हमारे कमिश्नर साहब ने हमको टारगेट भी दे दिया A++, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारी बहन, बड़ी बहन कुलपति जी यह कार्य करा करके ही जाएंगी। हम लोगों ने पूरा होमवर्क किया हुआ है नेक के लिए। कहाँ पर हम पिछड़े हुए हैं वो क्षेत्र है इनोवेशन, एक्सटेंशन और रिसर्च, और निरंतर प्रयास कर रहे हैं कुलपति जी कि किस तरीके से हम विश्वविद्यालय में रिसर्च सेंटर स्थापित करें, क्या इनोवेटिव कोर्सेस लाया जाए और क्या एक्सटेंशन किया जाए। तो इतना सोचने वाली कुलपति कई बार तो कार्यक्रम में इसलिए नहीं जाती है क्योंकि विश्वविद्यालय का हीरक जयंती समारोह मनाना है। मेरे सामने की बात है, एक स्टाफ जो 43 वर्ष पूर्ण करके यहाँ से रिटायर हो गए, सुनील चौरे जी, आपको पता ही है, उन्होंने आग्रह किया मैडम से। मैं वहाँ बैठा था और मैडम ने कहा कि मैं किसी दिन जरूर आऊँगी आप यहाँ, लेकिन अभी हीरक जयंती प्रोग्राम है तो शायद मेरी व्यस्तता रहेगी और मैं शायद नहीं शामिल हो सकूंगा। ये विश्वविद्यालय के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। ऐसा नहीं है कि कर्मचारी के प्रति उनका लगाव कम है, लेकिन विश्वविद्यालय के प्रति उनकी कितनी निष्ठा है, कितनी जिम्मेदारी है, कार्यक्रम की सफलता को किस ऊंचाई तक लेकर जाना है, यह हमारी बहन कुलपति जी से सीखा जा सकता है और मैं भी सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं एक बार की बात आपको बताता हूँ कि हमारे शहर के लोकप्रिय सांसद शंकर लालवानी जी से कुलपति जी को लेकर के चर्चा हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि कुलपति जी को सिंपल कुलपति नहीं समझिए, वो अच्छी शिक्षाविदी हैं और उनसे सीखने का प्रयास कीजिए। तो हमारा इंदौर का सांसद कुलपति के प्रति ऐसा ध्येय रखता है, ऐसा विचार रखता है। कई बार कई कर्मचारियों को कुलपति मैडम से शिकायत होती है, वो मेरे पास भी कंप्लेन करने आते हैं और जब मैं कुलपति मैडम को इस बात से अवगत कराता हूँ तो मैडम का कहना है कि जिनको भी शिकायत है एक बार उनको मुझसे तो मिलना चाहिए, उसके बाद कहीं और शिकायत करना चाहिए। तो आपके बीच में ही आपका मुखिया आपके प्रति सोचने के लिए बैठा हुआ है, निश्चित रूप से आपको उसको अवगत कराना चाहिए। कई बार जाने अनजाने में आपको किसी बात का बुरा लग जाता है, लेकिन उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए मैडम बैठी हुई है। विश्वविद्यालय की जब कार्य परिषद की बैठक होती है तो उसमें मैंने देखा है कि जो कर्मचारी हित से जुड़े मुद्दे हैं उसको मैडम तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करती है। अभी पिछली कार्य परिषद की बैठक में कर्मचारियों ने उनके वेतनमान को लेकर के जो बात रखी थी उसको उन्होंने तुरंत निराकरण किया। तो मुझे लगता है ऐसा मुखिया पाकर हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं और इस मुखिया के देख रेख में यह विश्वविद्यालय A++ भी हासिल करेगा। जैसा कि हमारे कमिश्नर साहब बात कर रहे थे कि देवी अहिल्या जी ने सभी जगह शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना किया। मैं एक मुझसे भी जुड़ा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। मैं बहुत खुशी मैं बनारस गया काशी विश्वनाथ का दर्शन करने। मैं रहने वाला मिर्जापुर का हूँ, जो पड़ोसी जिला होता है बनारस का। तो
मैं तो काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने गया था, बहुत खुशी खुशी गया था और इंदौर से गया था। जब मोदी जी ने फिर से पुनर्निर्माण करने के बाद उद्घाटन किया, उसके अगले हफ्ते में गया, तो वहां जाकर के मुझे पता चला कि काशी विश्वनाथ में जो शिवलिंग है उसकी जो स्थापना है वो भी देवी अहिल्या जी ने किया था। तो मुझे इंदौर का होने पर बहुत गर्व हुआ कि काशी विश्वनाथ में भी वहां पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति संस्थापक, जिनके नाम से हम यूनिवर्सिटी को बोलते हैं और जिनके नाम से हमारी नगरी जानी जाती है, ऐसी देवी अहिल्या जी ने जो वहाँ शिवलिंग का स्थापना किया। तो सभी जगह जहाँ भी हम जाते हैं इस बात का प्रमाण मिलते रहता है। आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं। मैं सभी को इस विश्वविद्यालय के 60वें जन्मदिन की बधाई देता हूँ और इसके निरंतर प्रगति में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने की भी मैं आप सभी से इच्छा जाहिर करता हूँ, आप सभी से उसके लिए अनुमति भी चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।